एपीजे अब्दुल कलाम। ये नाम बचपन से सुना है और कई क्विज में तो ये भी पूछा जाता था कि एपीजे की फुल फॉर्म बताइए। मैं बता देता हूं, अवुल पाकिर जैनुलब्दीन अब्दुल कलाम, भारत के पूर्व राष्ट्रपति, दुनिया के सबसे बड़े वैज्ञानिकों में एक, देश के डिफेंस रिसर्च प्रोग्राम के लौह पुरुष और मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। आज आप ये सब कुछ उनके बारे में जानते होंगे, पर क्या आपको पता है कि मुसलमान होने की वजह से बचपन में उनकी सीट बदल दी गई थी? क्या आपको पता है कि इंडिया को मिसाइल देने वाले कलाम एक वक्त पर नारियल तोड़ने वाला बनना चाहते थे? अगर नहीं तो बस वीडियो के लास्ट तक मेरे साथ बने रहना, क्योंकि आज मैं आपको अब्दुल कलाम की जिंदगी के कुछ ऐसे किस्से सुनाने वाला हूं जो आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। पर उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं उनके बचपन के किस्से। सब जानते हैं कि कलाम बचपन में ट्रेन से अखबारों के बंडल उतारा करते थे, लेकिन ये उनका पहला रोजगार नहीं था। दूसरे वर्ल्ड वॉर के वक्त जब रोजमर्रा की चीजों की कमी हो गई थी, उन्होंने तय किया कि कुछ पैसे कमाकर फैमिली की मदद करेंगे। लिहाजा कलाम इमली के बीज जमा करने लगे। उस समय कुछ वजहों से इमली के बीज की डिमांड थी। कलाम ठीक ठाक मात्रा में उन्हें जमा कर लेते तो उन्हें दुकान पर बेचकर उन्हें एक आना मिल जाता था। आना भारत में 1957 तक खूब चलता था। एक आने में 4 पैसे होते थे, इसलिए उस वक्त स्कूल में या और कहीं पर भी कलाम की निगाहें सिर्फ इमली के बीज तलाशती थी। उन्हें ढेर सारा जमा करके वो लोकल दुकानदार को बेच आते। जैसे उन्हें आने का सिक्का मिलता, वे दौड़कर माँ के पास जाते और उन्हें वो सिक्का दे देते। माँ उस सिक्के को उस छोटे से बक्से में डाल देती जिसमें घर की आजीविका रखी जाती थी। नारियल तोड़ने में भी करियर बनाना चाहते थे। बीज जमा करने और अखबार उतारने के अलावा एक और काम था जिसमें वो अपना करियर बनाना चाहते थे। ये काम समाज में दोयम दर्जे का माना जाता है। बचपन में कलाम पेड़ पर चढ़कर नारियल तोड़ने को अपना पेशा बनाना चाहते थे। उन्होंने लिखा है कि बचपन में वो किसी को पेड़ पर चढ़कर नारियल तोड़ता देख बहुत खुश हो जाते थे। मेरी पायलट बनने की इच्छा से बहुत पहले मैं सोचता था कि बड़े होकर नारियल के पेड़ों पर चढ़ने वाला बनूंगा और ये मेरे लिए एक शानदार पेशा होगा। आखिर कोई भी उनसे ऊंचा नहीं चढ़ सकता और पेड़ों की चोटी से आप दूर दूर तक देख सकते हैं। मुसलमान होने की वजह से बदली गई सीट। कलाम को इस देश से बहुत प्यार मिला, लेकिन स्कूल में उन्हें मुसलमान होने की वजह से भेदभाव का सामना करना पड़ा था। अपनी ऑटोबायोग्राफी में उन्होंने लिखा है कि एक बार मुसलमान होने की वजह से उनकी सीट बदल दी गई थी। रामेश्वरम एलिमेंट्री स्कूल में अब्दुल कलाम की दोस्ती एक ब्राह्मण स्टूडेंट रामनाथा शास्त्री से हो गई थी। दोनों क्लास में साथ साथ बैठते थे। वे साथ में नाव बनाते और उस पर चींटे और दूसरे कीड़ों को सवारी करवाते। एक बार स्कूल में एक नए टीचर आए। उन्होंने पहनावे से जान लिया कि एक ब्राह्मण लड़के के साथ एक मुस्लिम लड़का बैठा है। वो इससे खुश नहीं थे। कलाम लिखते हैं, उन्होंने मुझे उठाकर कहीं और बैठा दिया। मैं हैरान और दुखी था। मुझे याद है कि मैं रो पड़ा था, क्योंकि मुझसे मेरे बेस्ट फ्रेंड के साथ वाली सीट छीन ली गई थी और किसे पता था कि हिंदू और मुसलमान साथ साथ नहीं बैठ सकते। रामनाथ शास्त्री के पिता रामेश्वरम शिव मंदिर में मुख्य पुजारी थे। उसी शाम उनको इस घटना के बारे में पता चल गया। उन्होंने कलाम के पिता से बात की। फिर दोनों स्कूल गए और उस टीचर से कहा कि उन्हें धर्म को क्लासरूम में नहीं लाना चाहिए। बच्चों को साथ साथ पढ़ते और खेलते हुए बड़े होना चाहिए, आस्थाओं के टकराव के बिना। टीचर बात को समझ गए और दोनों को फिर से पास पास बैठा दिया गया। लेकिन सोचिए, क्या आपने कभी ये सोचा था कि देश ने जिस कलाम को आज इतना प्यार दिया, उसने भी एक वक्त पर समाज के भेदभाव को झेला? बचपन में किन सवालों से भरा था कलाम का दिमाग? एपीजे अब्दुल कलाम का व्यक्तित्व इसलिए निखरा क्योंकि बचपन में वो हर चीज पर सवाल करते थे। उन्होंने कई बार बताया कि उनका मन सवालों से भरा रहता था, जिन्हें वो अपने बड़े बुजुर्गों से पूछा करते थे। कलाम ने लिखा है कि वो बहुत सपने देखते थे और उन्हें समुद्र के किनारे पर चिड़ियों, बादलों को देखते हुए अकेले वक्त बिताना पसंद था। इस दौरान उनका दिमाग हमेशा सवालों से लबरेज रहता था। पक्षी क्यों उड़ते हैं और हम क्यों नहीं? सिर्फ पंखों को हिलाने से कोई कैसे आसमान में उड़ सकता है? क्या दिन के खत्म होने पर सूरज सच में समुद्र में गिर जाता है? समुद्र की लहरें कहां से आती हैं और कहां को जाती हैं? कलाम ने ये सवाल बड़ों से पूछे। जब उन्हें एक भी ऐसा जवाब नहीं मिला जो उन्हें सेटिस्फाई कर सके, तो उन्होंने जवाब के लिए किताबों में ढूंढने की कोशिश की। इस तरह मासूम जिज्ञासाओं ने उनकी किताबों और साइंस में इंटरेस्ट पैदा किया।
पक्षी के उड़ने से शुरू हुई जिज्ञासा से शुरू हुआ सफर एरोनॉटिकल इंजीनियर तक पहुंचा और वहां भी नहीं रुके। आगे की कहानी रेस्ट इज हिस्ट्री के नाम की कहावत के साथ खत्म की जा सकती है, क्योंकि आगे एपीजे अब्दुल कलाम ने इंडिया को दुनिया के नक्शे पर एक मिसाइल देश के तौर पर स्थापित किया और आज भी उनका नाम सुनहरे अक्षरों में देश के इतिहास में दर्ज है। आपको एपीजे अब्दुल कलाम के ये किस्से कैसे लगे, मुझे कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करते हुए जाएं।